दफ़ा का जिक्र है कि आकाश नाम का आदमी एक घने जंगल में गुम हो गया। उसने रास्ता तलाश करने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा। अरे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल रास्ता तलाश नहीं कर पा रहा। मैं यहाँ से कैसे निकलूँगा? मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। एक दिन वो किसी घने दरख्त के नीचे आराम कर रहा था कि एक बूढ़ा आदमी नमूदार हुआ। तुम मेरे जंगल में क्या कर रहे हो? मेरी इजाज़त के बगैर मेरे जंगल में आ गए तुम? अरे नहीं, मुझे गलत मत समझिए। मैं तो भटक गया हूँ, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, मेरा यहाँ कोई नहीं है। प्लीज़ मेरी मदद करें। ठीक है, मैं एक शर्त पर तुम्हारी मदद करूँगा। तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी, मेरा हर हुक्म मानना होगा। चलो मेरे साथ, यहाँ दूर ही मेरा घर है। मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ, तुम्हारे ज़िम्मे कुछ काम करूँगा और तुम्हें सारे काम करने होंगे। ठहरो, मुझे यहाँ कुछ खतरा दिखाई दे रहा है। ऐसा करते हैं कि हम किसी दूसरे रास्ते से चलते हैं। वैसे मैं रात के इस वक्त कभी बाहर निकला नहीं, लेकिन आज मेरा चहलकदमी के लिए दिल किया और मुझे तुम मिल गए। हाँ, वैसे अच्छा ही हुआ। एक बात तुम्हें बता देता हूँ, कभी भी भूल कर इस नदी के उस पार जाने की कोशिश मत करना। एक बात मेरी याद रखना, जब भी कोई मेरे असूलों की खिलाफ वर्जी करता है या मेरे हुक्म के खिलाफ चलता है, मुझे बिल्कुल पता चल जाता है। लो, आ गया ये मेरा घर। आज के बाद तुम यहाँ रहोगे। ये तो बहुत खूबसूरत है, आप यहाँ रहते हैं। मैं इसे देखकर बहुत खुश हूँ। बूढ़े आदमी का घर एक बिल्कुल शानदार बंगले जैसा था और देखकर कहीं से भी नहीं मालूम होता था कि वो महल एक जंगल में मौजूद है। यह है तुम्हारे रहने की जगह, आज के बाद तुम यहाँ रहोगे। लेकिन इस महल में क्या है इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ तुम अपने काम से काम रखोगे। जी, बिल्कुल मैं ऐसा ही करूँगा। और मेरी बात याद रखना, सिर्फ अपने काम से काम रखना। खाओ जी भर के खास खाओ, आज के बाद मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूँगा। उसने कहा था कि सारा काम करते हुए घर वापस आते हुए कुछ फल ले आना, तो मैं इस दरख्त से ही ले लेता हूँ। जैसे ही वो दरख्त के ऊपर चढ़ रहा था, अचानक से उसके सामने एक लोमड़ी नमूदार हुई। वाह वाह, बड़े मसरूफ लग रहे हो। लगता है कि उस बूढ़े आदमी ने तुम पर अच्छा जादू किया है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। तुम समझ जाओगे, मेरी बात गौर से सुनो। ये बूढ़ा आदमी है ना, ये बहुत ही जालिम जादूगर है और जब तक तुम इसका कहना मानते रहोगे और इसकी गुलामी करते रहोगे, ये तुम्हें अपने साथ रखेगा। लेकिन जब तुमसे कोई गलती हुई तो ये तुम्हें अपने महल से भी निकाल देगा और हो सकता है कि तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर दे और तुम्हें हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। मेरी बात याद रखना। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आता तो रात के वक्त उस घर को गौर से देखना, तुम्हें सब मालूम हो जाएगा। ये कहते हुए लोमड़ी वहाँ से गायब हो गई। अरे रुको, मुझे क्या लोमड़ी सच कह रही थी? आखिर अब मैं इस बात का कैसे पता लगा सकता हूँ? वो बूढ़ा आदमी एक जादूगर हो सकता है, ये कैसे सच हो सकता है? मुझे याद है कि मुझे बूढ़े आदमी ने कहा था कि इस नदी के पार कभी मत जाना। आखिर इस नदी के पार क्या हो सकता है? लेकिन मुझे उसकी इजाज़त के बगैर अभी कुछ नहीं करना है। मेरे ख्याल में मुझे वापस जाना चाहिए, कुछ तो पता लगाऊंगा। रात हो गई है, मुझे उम्मीद है कि बूढ़ा आदमी सो गया होगा। यही वक्त है सच का पता लगाने का। मैं ज़रा देखता हूँ कि क्या मामला है। महल की दूसरी जानिब एक कमरा था जिसमें किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन आकाश ने इरादा किया कि वो देखेगा कि वहाँ पर क्या मौजूद है। हाँ बिल्कुल, इस खिड़की से अंदर का जायज़ा लिया जा सकता है। मैं इस खिड़की से अंदर जाऊँगा। अंदर दाखिल होते ही उसने देखा कि एक खूबसूरत लड़की कमरे में मौजूद है।
तुम कौन हो और आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। क्या तुम मुझे बता सकती हो, कहीं वो लोमड़ी सच तो नहीं कह रही? तुम भी मेरी तरह यहाँ आकर फंस गए हो। अब हम यहाँ से नहीं निकल सकते। वो जालिम जादूगर हम दोनों को हमेशा के लिए कैद कर देगा। तुम यहाँ से चले जाओ। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो बहुत बुरा होगा। मेरी बात मानो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। समझने की कोशिश करो, यहाँ से भाग जाओ तुम। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? इतना कुछ सुन लिया है, अब जरा दिखाता हूँ तुम्हें। अब्रकडाब्रा सेंसालाबेन। हा 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 हा। अब तुम मेरे कब्जे में हो और यहाँ से कभी नहीं निकल सकते हो। नहीं नहीं, अरे ये क्या हो गया हमारे साथ? बहुत से काम हैं, चलता हूँ, फिर मिलेंगे। ये कहते हुए जादूगर वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन अचानक से उन दोनों को फिर से उस लोमड़ी की आवाज़ सुनाई। मेरी बातों पर तो यकीन आ गया होगा तुम्हें अब, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, तुम्हें यहाँ से निकाल सकती हूँ। लेकिन सुनो, जब तुम यहाँ से बाहर निकलो तो जिस बात से तुम्हें उस जादूगर ने मना किया था ना, या जहाँ जाने से उसने तुम्हें मना किया था, वहीं जाना, क्योंकि वहीं तुम्हारी मंजिल होगी। चलती हूँ, जैसा कहा है वैसा ही करना। अरे वाह, हा हा, हम तो आज़ाद हो गए। ए लोमड़ी, तेरा शुक्र है तूने हमें आज़ाद। इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, हम अभी जंगल से नहीं निकले हैं। मुझे अच्छे से याद है कि लोमड़ी ने क्या कहा था, लेकिन उस जादूगर ने मुझे किस चीज़ से मना किया था मुझे भूल गया है। लेकिन मुझे ये समझना होगा, ये वही नदी है जहाँ से बूढ़े जादूगर ने मुझे रोका था। चलो इसके पार जाकर देखते हैं, आखिर यही सब कुछ पता चलेगा। ये सोचते ही दोनों ने पानी में तैरना शुरू कर दिया। पानी का बहाव उनके मुखालिफ था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार वो नदी के दूसरे किनारे पहुंचने में कामयाब हो गए। क्या हम पहुंच गए हैं? दरअसल वाकई में ये बहुत इंटरेस्टिंग था। जैसे ही वो नदी से बाहर निकलते हैं तो सब कुछ बदल चुका था। वो जंगल से बाहर निकल चुके थे। ऐसे में वहाँ पर लोमड़ी भी आ जाती है। ए बहादुर इंसान, मुझे तुम्हारी ये बहादुरी बहुत पसंद आई है और तुम बहुत समझदार भी हो। इसका मतलब है कि तुम घर वापस जा सकते हो। और एक बात और, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। अचानक से वो लोमड़ी एक जादूगरनी में तब्दील हो जाती है। अरे ये क्या, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। हाँ वाकई में, मैं उस जंगल की मलका हूँ और मैंने तुम्हारी आजमाइश लेने की कोशिश की है। दरअसल मैंने उस जालिम जादूगर को ख़त्म कर दिया है, क्योंकि वो यहाँ पर भटकने वाले लोगों को कैद कर लेता था। मैंने लोमड़ी बनकर तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी समझदारी की आजमाइश लेने की कोशिश की, लेकिन अब मुझे समझ आ चुका है कि तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम इस काबिल हो कि तुम वापस अपना रास्ता हासिल कर सको। तुम आज़ाद हो, अब तुम अपनी मर्जी से अपने घर वापस जा सकते हो। ये कहते हुए वो जंगल की मलका हमेशा के लिए गायब हो जाती है और इस तरह कहानी का इख्तिताम हो जाता है।